पिछले 2 घंटे से इस पप्पू की वजह से लाइन में है। ये पप्पू झूठा राजनीति कर रहा है भोसड़ी का। गाली नहीं। इतनी व्यग्रता का कारण क्या है अतीक भाई? आप तो दूसरों के बीच बोलते नहीं हैं, बहुत तर्कपूर्ण बातें करने का प्रयास करते हैं। सुनाइए लाठी अगर आपके मैं हाथ तर्क से में, बात भैंस कर रहा सामने। हूँ, हाँ तो सुनिए ना। क्या बोला तूने? नहीं बिल्कुल आप भैंस खुद को क्यों समझ रहे हैं ना? आप भैंस है ना, मेरे हाथ में लाठी है। संविधान की बात है, संविधान के दायरे में रहकर न्यायालय यदि किसी न्यायदान का कार्य कर रहा है तो उसमें बाधाएं पैदा करना ही असंवैधानिकता है। और जिस आप जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का जो आप हवाला दे रहे हैं, उसका वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तय कौन करेगा? कानूनी या आर्टिकल 91 का सेक्शन लॉ ऑफ 91 का उल्लंघन नहीं माना तो खुदा के वास्ते अब तो संविधान की तजवी मत पढ़ो ना। ये सब संविधान से ही हो रहा है। संविधान के बाहर भागने का शौक तो हम मुसलमानों को है, तो संविधान मत करो। सब संविधान से हो रहा है। अगर वो मंदिर नहीं है तो कोई उस मस्जिद का एक ईंटा भी इधर से उधर नहीं कर सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपनी पार्टी की लाइन बता सकते हैं। हमारी क्या पार्टी की लाइन क्या है? क्या अदालत मुसलमानों को फेवर करे? आपकी पार्टी की लाइन क्या है? अदालत मुसलमानों को फेवर करे? अदालत के हिंदू मुसलमान देख के फैसला देती है। अदालत तो न्याय के देख के फैसला देती है। अदालत के हिंदू मुसलमान देख के फैसला देगी। मुसलमानों को निराश कर रही है अदालतें। क्या आप अदालतें चाहते हैं कि शरिया कोर्ट लग जाए? चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देयर इज सम, कोई तो लाइन होगी इस देश के अंदर कि सारी लाइनें ब्लर कर दी जाएंगी और कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे हम संविधान के साथ है। संविधान के साथ अगर आप हो तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान क्या संविधान सम्मत है? वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि कोर्ट मुसलमानों को निराश कर रहा है। ऐसा क्या हो सकता है? आपने कभी बयान सुना है कोर्ट हिंदुओं को निराश कर रहा है, सिखों को निराश कर रहा है, बौद्धों को निराश कर रहा है, क्रिश्चियंस को निराश कर रहा है? मतलब कोर्ट मुसलमानों को निराश कर रहा है। ये नई तकरीर हो गई है। औरंगजेब ने इतिहास में जो करा वो हम सबको पता है। हमारा लेना देना तो महादेव से। औरंगजेब की वजह से पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया। अरे भाई औरंगजेब की वजह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, ये आप कह रहे हैं। औरंगजेब अभी भी सपने में आ रहे हैं कुछ लोगों के, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। महंत नवल किशोर जी, देखिए ये दूध और पानी का पानी तो कल कोर्ट में होगा, मगर मुझे लगता है वारिस पठान और अतीकुर रहमान जी के घर में हो गया है। आप क्या बात करना चाहते हैं तय कर लीजिए, उस पर बात होगी और किसी पर बात नहीं होगी। ठीक है, आस्था या संविधान? बिल्कुल आपका पॉइंट वाजिब है प्रेम शुक्ला, आस्था या संविधान? ठीक है, आपका पॉइंट वाजिब है, आस्था या संविधान? संविधान के अनुकूल आस्था का पालन। संविधान के बाहर जाकर आप किसी की आस्था का पालन और दूसरे की आस्था को घात पहुंचाने वाला किसी को ऐसा अवसर नहीं दिया जा सकता। नहीं पॉसिबल है। संविधान के अनुकूल क्यों नहीं? अनुकूल संविधान के अनुकूल क्यों पॉसिबल नहीं है? औरंगजेब ने इतिहास में जो करा वो हम सबको पता है। हमारा लेना देना तो महादेव से। औरंगजेब की वजह से पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया। अरे भाई औरंगजेब की वजह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, ये आप कह रहे हैं। औरंगजेब अभी भी सपने में आ रहे हैं कुछ लोगों के, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कि आप 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को या तो रिपील करिए और या तो अमेंड करिए। तो ये छलावा क्रिएट कर रहे हैं कि भाई वो तो लागू तभी होगा जब यहाँ पर, अरे उसकी तरफ आप एक कदम भी बढ़ाएंगे तो उसका वायलेशन कर रहे हैं आप। अब आप एक बात बताइए कि आप उसको रिपील करिए, किसी मस्जिद में अगर मंदिर के साक्षी मिलेंगे तो आंखें बंद कर दें। नहीं, 1991 का वर्षिप एक्ट है, आप नहीं देखना चाहिए। तीन चीजें, तीन मुद्दे यानी संविधान ना माना जाए, सिर्फ आस्था मानी जाए, ऐसा आपका कहना है? नहीं, आस्था तो आपके मंदिर तक रहनी चाहिए। संविधान के अनुकूल आस्था आप उसी की बात कर रहे हैं ना अतीकुर रहमान साहब, कि मेरे मंदिर को आक्रांताओं ने, अच्छा सेकुलरिज्म क्या है? मंदिर को आक्रांता तोड़ दे, ये सेकुलरिज्म, और वो मस्जिद ना हटाई जाए, ये सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो है एक पंथ विशेष के तुष्टीकरण का नाम था। उस वक्त अब तो संविधान है ना, अब तो संविधान है ना, अब तो संविधान है ना, उस वक्त अब तो संविधान है ना, एक्सपेंशन का जमाना था। एक सेकंड, हर राजा अपने कुल देवता को मानता था। जवाब सुन लेंगे ना, जवाब सुनेंगे, इतना व्यग्र क्यों हो रहे हैं जी? आप तो बहुत धैर्य से तर्कों को सुनते हैं। आपकी इतनी व्यग्रता का कारण क्या है अतीक भाई? आप तो दूसरों के बीच बोलते नहीं हैं, बहुत तर्कपूर्ण बातें करने का प्रयास करते हैं। सुनाइए लाठी अगर मैं तर्क से बात कर रहा हूँ, हाँ तो सुनिए ना। नहीं बिल्कुल आप भैंस खुद को क्यों समझ रहे हैं ना? आप भैंस है ना, मेरे हाथ में लाठी है। संविधान की बात है, संविधान के दायरे में रहकर
न्यायालय यदि किसी न्यायदान का कार्य कर रहा है तो उसमें बाधाएं पैदा करना ही असंवैधानिकता है। और जिस आप जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का जो आप हवाला दे रहे हैं उसका वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तय कौन करेगा? बता दीजिए दूध का दूध, पानी का पानी। महंत नवल किशोर जी, देखिए ये दूध का दूध और पानी का पानी तो कल कोर्ट में होगा, मगर मुझे लगता है वारिस पठान और अतीकुर रहमान जी के घर में हो गया है। इन्होंने मन में ही जान लिया है कि वो तो है ही शिवलिंग, और वहाँ जो स्थापत्य कला है वहाँ हिंदू मूर्तियां मौजूद है, वरना ये अभिषेक चिल्ला करके ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के विषय में बात ही नहीं करते। कर रहे हैं उसको अमेंड कर रहे हैं या रिपील कर रहे हैं? अरे अमीश भाई ये सब क्या हो गया है? कर रहे हैं या रिपील कर रहे हैं? बीजेपी के मैनिफेस्टो में कब ला रहे हैं ज्ञान वापी को बताइए। अरे नहीं लाएंगे तो बताइए कभी नहीं लाएंगे। आपको तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में ज्ञान वापी मुद्दा कब आ रहा है? ये अमीश भाई ये मुस्लिम आप भी तो डॉक्टर हैं, स्कॉलर ऐसे बीच में चिल्लाते आप भी तो डॉक्टर हैं। तो मैं तो बीच में चिल्लाते नहीं हूँ। डॉक्टर भी ऐसे जवाब नहीं देते हैं गोलमोल। आप तो मैं अभी सर्जरी करूंगा ना, मैं अभी ट्रीटमेंट करने वाला। अरे मैं अभी ट्रीटमेंट तो कर रहा हूँ आपका। पेशेंट ऐसे चिल्लाएगा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा इनका? कानूनी या आर्टिकल 91 का सेक्शन लॉ ऑफ 91 का उल्लंघन नहीं माना तो खुदा के वास्ते अब तो संविधान की तजवीज मत पढ़ो ना। ये सब संविधान से ही हो रहा है। संविधान के बाहर भागने का शौक तो हम मुसलमानों को है, तो संविधान मत करो। सब संविधान से हो रहा है। अगर वो मंदिर नहीं है तो कोई उस मस्जिद का एक ईंटा भी इधर से उधर नहीं कर सकता। जवाब अतीकुर रहमान कुछ कहना चाहते हैं, देन आई विल गेट इन विष्णु शंकर। अतीकुर रहमान जी अमीश भाई बड़ी अच्छी बात की प्रेम शुक्ला जी ने संविधान के बारे में। तो अगर आस्था की बात करना है, संविधान के दायरे में रहकर आस्था की बात करना है, तो इसमें एक और क्लोनली निकल के आती है कि आस्था सभी सिटीजन्स की बराबर होगी, इक्वालिटी मेंटेन होगी या मेंटेन नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप ये समझते हैं कि मेजॉरिटेरियन हेजेमोनी से आप किसी भी दूसरे समुदाय को नीचा दिखाएंगे, उनके राइट्स को रौंदेंगे, तो क्या ये संविधान की समुदाय को नीचा दिखाने की बात हो रही है? अब अगर बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान तो सुप्रीम कोर्ट में तो अभी भाई दलील चल रही है ना। नहीं, तो समुदाय को नीचा दिखाने की बात हो रही है। एक सेकंड, विष्णु शंकर जैन वाटर। आपको ये भी हक नहीं है कि आप अपना केस कोर्ट में अतीकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको ये भी हक नहीं है कि आप एविडेंस दे सको इस तरह का। अतीकुर रहमान रिस्पांस जी। अमित जी मुझे ये बताएं अपना विष्णु जैन जी के कोर्ट कमिश्नर को क्यों हटाया सुप्रीम कोर्ट ने कल, क्या वजह थी? भैया सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाया, वाराणसी के सिविल कोर्ट ने हटाया। पहली बार फैक्ट चेक कर लीजिए। और इसलिए हटाया कि एडवोकेट कमिश्नर साहब ने अपने साथ एक प्राइवेट कैमरामैन रखा था। ऑर्डर पढ़ लीजिए, बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने अपने साथ एक प्राइवेट कैमरामैन रखा था और वो प्राइवेट कैमरामैन मीडिया को चीजें डिस्क्लोज। अमीश भाई देखिए, अमीश भाई इनका जो व्यवहार है आज इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि पकड़ में आ चुके हैं। ये जानते हैं कि शिवलिंग है, ये जानते हैं कि वहां पे मूर्तियां, हिंदू मूर्ति आ गई हैं, वरना ये बार-बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोर्ट में तय होगा। तो आप अभी से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के विषय में क्यों चिल्ला रहे हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक संगठन है, एक संस्था है। वो उनके प्रवक्ता उस बात को बताएंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में मैं बिल्कुल आपसे उनकी राय नहीं ले रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इस बयान के साथ हैं या खिलाफ हैं? सर मैं कह रहा हूं ना, देखिए हमने कह दिया पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी इस मुल्क के संविधान पर विश्वास। संविधान से तो काम हो रहा है। ये सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मुसलमानों की फेवर में फैसले करें। आपको लगता नहीं ये अदालत करते? आपको ये बोलने में क्या गुरेज है कि ये गलत कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना, अदालत जो कर रहा है वो बेहतर कर रहा है। अदालत के किसी भी फैसले का हम कोई कटाक्ष नहीं कर सकते। तो बोलिए अदालत जो कर रहा है वो गलत कह रहा है, करके कर रहा है, नहीं उसको कंडेम इट, उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। और रही बात पर्सनल लॉ बोर्ड गलत कह रहा है, आपको कंडेम करना चाहिए। उसका क्या कि आप अदालतों पर सवाल उठा रहे हैं। पहले राम मंदिर के फैसले से पहले आपने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला